इन दिनों हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष पद से कुमारी शैलजा के त्याग पत्र दिए जाने की पेशकश की चल रही चर्चाओं पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कितनी हैरत की बात है कि कांग्रेस में जिन नेताओं ने देश को दिशा देनी थी वही अब हथियार डाल रहे हैं। अकेले शैलजा ही इसका उदाहरण नहीं है, देश और प्रदेश में कांग्रेस के कई ऐसे उदाहरण भी हैं। सैनी यहां झज्जर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से मंथन का विषय है कि 2.5 साल पहले हुए हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जो टूटी हुई कांग्रेस 31 सीटें जीत सकती है, तो यदि वह एकजुट होकर लड़ती है तो कितना कड़ा मुकाबला करेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा में बढ़ रहे आप पार्टी के क्रेज व उसके आए दिन शामिल हो रहे बड़े नेताओं पर व्यक्तिगत रूप से तंज कसते हुए राजकुमार सैनी ने कहा कि बगैर नाविक वाली किश्तियां बगैर पानी के बह रही हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल किया कि यदि पंजाब में उनकी नीतियों की जीत थी तो फिर पंजाब के साथ ही हुए 4 अन्य राज्यों में उनकी पार्टी हाशिए पर कैसे आ गई। वहां यदि आप सरकार नहीं बनाती तो कम से कम एक आध विधायक तो जीतना ही चाहिए था। सैनी ने कहा कि ये आमजन के समझने के लिए बात है कि पंजाब में आप इसलिए जीती क्योंकि वहां पर शासन के खिलाफ विद्रोह था और किसान आंदोलन व अन्य मुद्दों पर वहां के लोग भाजपा और अकालियों को वोट नहीं देना चाहते थे। यही वजह थी कि वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि इस साल 2 व अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें पता चल जाएगा कि आपकी नीतियां कैसे उन्हें जीत दिलाती हैं। सैनी ने यह भी कहा कि कितनी हैरत की बात है कि आप पार्टी को वोट तो दलित और पिछड़ों को चाहिए और जब राज्यसभा में भेजने की बात आती है तो उन्हें फिर उन नेताओं की याद आती है जिनका अपना वर्चस्व है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 2.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा, आप और कांग्रेस तीनों धड़े बराबर लड़ते हैं तो लोकतंत्र पार्टी जिस धड़े के पलड़े पर अपना पांव भर भी बट्टी भी रख देगी तो वह चुनाव जीत जाएगा। किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं पिछले 1 साल तक 3 बार प्रॉब्लम में रहा। मेरे 3 बार ऑपरेशन हुए। इस वजह से पूरा 1 साल गुहाना इलेक्शन के बाद मुझे 3 बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और फिर महीना 2 महीना रेस्ट करना पड़ा। लेकिन किसी कारणवश मैं आज जो है ना पूर्णतः स्वस्थ हूँ और अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए सुबह मैं हिसार था, दोपहर को मैं गुहाना था और अभी मैं झज्जर हूँ और शाम को जाते हुए मैं पानीपत से होकर के निकलूंगा। ठीक इसी प्रकार से हर रोज हम प्रोग्राम लगाए हुए हैं और समाज में जो महापुरुष हैं सभी जयंतियां इसी अप्रैल महीने में होती है। चाहे वो अशोक सम्राट जी की जयंती 9 तारीख को मनाई गई हिसार के अंदर और आज यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले की और गुहाना में भी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जा रही है और अंबेडकर साहब की जयंती जो है ना हम कैथल में मनाने जा रहे हैं और झज्जर में भी हमारी पार्टी कार्यालय के अंदर भव्य तौर पे जो है ना 14 तारीख को अंबेडकर साहब की जयंती मनाएगी और यहाँ आज दोनों जयंती हैं, महात्मा ज्योति की नहीं है। 2.5 साल हरियाणा के अंदर चुनाव में है। अगर 2.5 साल में कोई समीकरण जैसे आज है, वैसे तो बदकिस्मती है कि दलित पिछड़े को कोई वोट देता नहीं। अगर आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की नीतियां पंजाब में जीती हैं तो फिर 4 राज्यों के चुनाव और भी थे, वहां भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, फिर वो नीतियां वहां क्यों नहीं जीती? ज्यादा ना सरकार ना बनाती तो कुछ सीटें आनी चाहिए थी। ये जीत शासन के खिलाफ एक विद्रोह था। किसान आंदोलन 1 साल तक चला और वो लोग बीजेपी और अकालियों को वोट देना नहीं चाहते थे। कांग्रेस में अंतरकलह थी, वहां पर एससी कार्ड के तौर पर खेल करके जो है ना वहां एससी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब इस देश की बदकिस्मती है कि एससी को और बीसी को ना एससी और बीसी वोट पाते हैं और ना जनरल कैटेगरी वोट पाती है। तो लोगों ने अपनी वोटें और हमारी वोटें मिला करके एक तरफा आप पार्टी को डाल दी और उसको लगा कि मेरी नीतियों की जीत होगी। अभी 5 इलेक्शन अगले साल में हैं और 2 इलेक्शन इसी साल हैं। पता लग जाएगा कि भाई नीतियों की जीत थी या विद्रोह की जीत थी। लेकिन ये कन्फर्म है, आज शैलजा भी इस्तीफा दे रही है
क्योंकि उस इस्तीफे के ऊपर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के उन लोगों ने हथियार डाल दिए जिन लोगों को इस देश को दिशा देनी चाहिए थी। और जब टूटी हुई कांग्रेस 31 सीटें जीतती है तो जब इकट्ठी होगी या तो मुकाबला करेगी, और बीजेपी के पास अथाह पैसा है, वो पैसे के बलबूते गेम खेल लेगी और जेजेपी उसका साथ दे रही है। और ठीक इसी प्रकार जो आपने आप पार्टी की बात कही, भाई आप पार्टी में भी वही लोग हैं जो बीजेपी में लोग हैं। अब वो लोग जो जिनको कोई ठौर ठिकाना नहीं था वो भागे भागे आप पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अगर तीनों धड़े बराबर लड़ते हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिधर 250 ग्राम की पाइया की एक पाव की बट्टी रख देगी, उसी पलड़े को जिता के दिखाएंगे। लेकिन अभी भविष्य के गर्म में है, हम भी देख रहे हैं कि अपने लोगों को इंसाफ कहां से मिलेगा। अपने लोगों के हक मारे जा रहे हैं, सारी पार्टियों ने हक मारे हैं। 5 अभी कह तो नहीं सकता कि कोई रद्दो बदल हो, लेकिन आप पार्टी भी वोट तो लेती है इस दलित और बिछड़े के, और राज्यसभा में भेजती है सिर्फ अपने उन्हीं लोगों को जिनके हाथ में राज्य वर्चस्व है। तो ये भेदभाव जो होता चला रहा है वो भेदभाव बरकरार है, लेकिन हमारे लोग ललायत रहते हैं। ये ओबीसी हैं, बैकवर्ड है, ये अपने सहारे से राजनीति में खड़ा नहीं हो पा। ये सहारा तकता है, कभी किसी का सहारा कभी किसी का सहारा।